आपन के अपन लड़का नहीं है, फिर भी अपन दूसर के लिए लड़े बरागे हो। मोरे लड़के सब मोर लड़का के समा इतना दर्द लगते है। मैं अपन खुद में जाऊँ मोर लड़का मैं अपन ढंग के से ढंग पढ़ाए बोला। से 4 दिन का शीतकालीन सत्र चला, तमाम विषयों पर चर्चा हुई। ये इस विषय पे ज्यादा फोकस किया गया है कि जितने विधायक मंत्री हैं उनकी पेंशन, उनकी आने जाने के तमाम खर्चा बढ़ा दिया जाए। नौकरी ला बचा ले वो, मोर बेटा के भविष्य अला सुधार दे वो। हमार कोई गलती नहीं है, हमन तो पूरा नोटिफिकेशन के आधार पे तैयारी करके नौकरी ला पाए हैं। नंदा जाही ना रे, नंदा जाही ना रे, नंदा जाही ना। मेरिट में आना, नौकरी पाना, नौकरी नियम में भरोसा जताना, लोकतंत्र के सरकार बनाना, नंदा जाही ना। आप देख रहे हैं, मतलब आंख से आंसू है। इनकी अपनी बिटिया तो नहीं रही, शिक्षक गर्व की बात, शिक्षिका बनी, पाल पोस के बड़ा करी, काबिल बनाई, अब वो नहीं रही है। इनकी पीड़ा अभी भी जायज इसलिए है क्योंकि तमाम ऐसे ही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को गरीबी से लड़ते हुए, पढ़ाते लिखाते हुए योग्य बनाई हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लगभग 1 साल 2 साल नौकरी करने के बाद उसे निकाल दिया जाएगा। वो लड़का बिगाड़े में सरकार ने पूछा था। हाँ, वो एकदम निर्दोष है। का चीज़ में मतलब वो लड़का कुछ हो जाए, सरकार दोष दो में है, एकदम टेंशन में है वो लड़का। बच्चे तो स्वर्गवास हो गया है, इसी में ज्ञापन देने के लिए आई थी दंतेवाड़ा। आप देख रहे हैं, मतलब ये बोलते हुए इनके गला भराए हैं, बुजुर्ग हो चले हैं। इनकी बेटी जो शिक्षक के कार्य करती हुई इस दुनिया से चल पड़ गई। शिक्षा वर्ग है जो लगभग 1.5 साल तक नौकरी करे हैं और अब ये कहीं के नहीं रहे हैं। नौकरी करने के बाद बिना किसी गलती को इनको ऐसा निकाल दिया है कि अब ये कहीं के नहीं रहे। और इनके पोस्टर बैनर देख रहे हैं, विष्णु के राम राज्य में निर्दोष शिक्षकों को वनवास क्यों? सवाल है हमारे छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार को। बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करें साय सरकार। ये तमाम देख रहे हैं आप, यहाँ भी देखिएगा, सेवा सुरक्षा हेतु अनुनय यात्रा। इन्होंने जो 2900 बीएड कर चुके हैं और शिक्षक जो रह चुके हैं जिन्हें निकाल दिया है, इन्होंने एक अनुनय यात्रा निकाला था और बताते हैं ये बिल्कुल उत्तर से सरगुजा से निकल के रायपुर में आके बैठे हैं। अलग अलग पोस्टर, ये देख रहे हैं तमाम चीजें, एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन। क्या ऐसी कारण है कि समायोजन की आवश्यकता पड़ रही है? ऐसा क्या इनकी गलती है जिनके वजह से इनको निकाल दिया गया है? तमाम इनसे चर्चा करेंगे। और आखिर ये चाहते क्या हैं? सरकार की मंशा क्या हुई? क्या इन्होंने सरकार से, सरकार के किसी नुमाइंदे से बात करी, या इस समय विपक्ष इनके साथ कहां खड़ा है? उन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। आइए इनसे जुड़ते हैं और कुछ और बातें बताएंगे। बता दें कि इनके ही एक साथी हैं, वो सेवा देते हुए बीच में ही स्वर्गवास हो गए, दुनिया से चले गए हैं। और ये भी हमें बताया गया कि उनके पिताजी भी यहाँ खड़े हैं। सर, आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम देवनारायण सिंह है, जांजगीर जिला से हूँ, ग्राम पुरेना है मेरा। मेरा बच्चे तो स्वर्गवास हो गया है, इसी में ज्ञापन देने के लिए आई थी दंतेवाड़ा। आप देख रहे हैं, मतलब ये बोलते हुए इनके गला भराए हैं, बुजुर्ग हो चले हैं। इनकी बेटी जो शिक्षक के कार्य करती हुई इस दुनिया से चल पड़ गई। क्या कहना चाहते सरकार ला? मैं ऊपर माँ बोली ये में जो समायोजन के लिए वो सरगुजा से रायपुर तक आते बच्चे मन, ना छोटे छोटे लड़का लेके आते। ये मैंने कहा भाई मोर बच्चे तो मैं छोड़ दिए हूँ। ये बच्चा मन के का हाल हुई, ये मैंने का स्थिति गुजरी, उन कैसे जी। ये सोचो कर माँ बोली मैं ठीक है, मैं आ जाऊँ कल मैं यहाँ आ पहुँचे। मैं देखे नहीं इनके दर्द, बहुत दर्द लगते। अपन के अपन लड़का नहीं है, फिर भी अपन दूसर के लिए लड़े बरागे हो। मोरे लड़के सब मोर लड़का के समा
इतना दर्द लगते है, मैं अपन खून में जाऊँ मोर लड़का मैं अपन ढंग के से ढंग पढ़ाए बोला वो काबिल करें, इतना मेहनत करीस है ओकर बाद अपने लग गए ना जा भगवान कृपा हो गए, वो ज्ञापन देके वो वापस जात रही थी। अब आप देख रहे हैं मतलब आंख से आंसू है। इनकी अपनी बिटिया तो नहीं रही, शिक्षक गर्व की बात है, शिक्षिका बनी, पाल पोस के बड़ा करी, काबिल बनाई, अब वो नहीं रही है। इनकी पीड़ा अभी भी जायज इसलिए है क्योंकि तमाम ऐसे ही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को गरीबी से लड़ते हुए, पढ़ाते लिखाते हुए योग्य बनाई हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लगभग 1 साल 2 साल नौकरी करने के बाद उसे निकाल दिया जाएगा। कहाँ से आए हैं सर आप? कोरबा से। किसके पेरेंट्स हैं? मैं काजर कर सकती कि पिताजी हैं। ओकर पिताजी का मांगे आपन के और वो लड़का अब का बिगाड़े, मैं सरकार ने पूछा था। हाँ वो एकदम निर्दोष है, का चीज में मतलब वो लड़का कुछ हो जाए सरकार दो दोष दो मैं एकदम टेंशन में है। वो लड़का टेंशन में? कैसे टेंशन में? न खाद पिया थे ना सुधा थे ना, भूख लगा था ना प्यास लगा थोड़ा। कभी आपन के क्षेत्र के विधायक, पार्षद, कोनो प्रतिनिधि बात करके देखियो? गैल लड़का खुद गरी से हाँ। मगर बात करे मुकर गया खुद। कौन विधायक का नाम है? लखनलाल देवांगन। मुकर गया कुछ भी नहीं बोली? कुछ भी पुलिस नहीं, लड़का दिन भर इस आए। क्या कहना चाहते हैं बताएं। सर गजट पत्र पे हम लोग भरोसा किए थे और ये भरोसा टूटने वाला है, जिसको मैं गीत के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। नंदा जाही ना रे, नंदा जाही ना रे, नंदा जाही ना, नंदा जाही ना रे, नंदा जाही ना रे, नंदा जाही ना। मेरिट में आना, नौकरी पाना, नौकरी नियम में भरोसा जताना, लोकतंत्र के सरकार बनाना, नंदा जाही ना। भर्ती नियम जब लाए मंत्री जी, पढ़ाई चालू करें शुरू जी, पेपर दिलाए मेरिट में आए, नौकरी मिल ही कही के सबला बतायो, भरोसा करें मैं राजपत्र माँ, भरोसा सबोहा नंदा जाहिना। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें। अगर आप सुरक्षित नहीं करेंगे तो आप पर जो लोकतंत्र का जो भरोसा है वो नंदा जाएगा। तो वो लोन आज 17 लाख रुपए का हो चुका है। मुझे लगा था मैं नौकरी में हूँ, मैं पटा लूंगा, पर अब मेरे को कोई उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। सर क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र साहू। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजनांदगांव का हूँ सर, अभी मेरा बलरामपुर में पोस्टिंग है। अब देख रहे हैं ऐसी समस्या सबके पास अनेक है। लोन की कर्ज जो है वो सर पर पड़ा हुआ है, एक ही सहारा था नौकरी, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे चुका लेंगे। नौकरी तो लग गई है, ये भरोसा था, पर वो सहारा, वो भरोसा अब टूटते हुए नजर आ रही है। देखा तो महिला भी आए। क्या नाम है आपन की, कहाँ लाए हो? मेरा नाम सुनीता साहू है। मेरे बेटे शिक्षा विभाग में सर्विस करते हैं। और आप आय की जरूरत कहाँ पर पड़ी? मैं उनकी नौकरी बचाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। कैसे बचाएंगी आप लोग? सरकार से गुहार करने के लिए आई हूँ कि उनकी नौकरी सुरक्षित रखे, सबका नौकरी सुरक्षित रखे। जितने भी हैं बीएड, 2900 बीएड धारी, उनका सबका नौकरी सुरक्षित रखने के लिए मैं आप सबसे विनती करने आई हूँ कि इनका नौकरी सुरक्षित रखे। बोला ये बता दाई, संवेदनशील सरकार एक थे तो पीड़ा का बर है? क्या संवेदन तो हो ही ना सरकार ला, बचावे तो करी का बरते कातुरता होता हवे, नहीं बचे डर हवे का कुछ? डर है आप मतलब डर है का कुछ? बिल्कुल डरावे काबर कि मैं जे सिचुएशन में मोर नौकरी ज्वाइन करे, मैं अपन नौकरी ज्वाइन करे परिस्थिति बताना चाहता हूँ। मोर बेटा हुई से 30 जनवरी के और मोर वेरिफिकेशन रही से 8 फरवरी के। मोला डॉक्टर बोलते मोर कहाँ हुई से वेरिफिकेशन दंतेवाड़ा में होना रही से, और मोर बेटा हुई से रायपुर में, जो कि हावे 450 किलोमीटर, और सी सेक्शन में हुई से मोर बेटा है। तो डॉक्टर बोलते कि ते नहीं जा सकच ज्वाइन कर, लेकिन मैं इतना मेहनत करके नोटिफिकेशन देख के मेहनत करके
पूरा तैयारी करे। हाँ, अगर मैं नहीं जा पाऊँ वेरिफिकेशन करवाए बर तो मोर नौकरी हजातरी करके मैं हाँ गे हाँ बहु कैसनो भी करके, लेकिन मोला का पता रही से कि ये दिन मोला देखे ला लागी और जे परिस्थिति में मोला आराम करना रही से ओ टाइम में मैं पूरा भागा दौड़ी करके मोर बेटा के जिंदगी बन जही करके मैं हाँ ज्वाइनिंग ले हाँ, लेकिन आज ये दिन मोला देखे ला लागा थे। मोला का पता रही से कि मोर नौकरी की ऐसने हो ही कि शायद सरकार मोर नौकरी ला बचा लेवो, मोर बेटा के भविष्य ला सुधार देवो। हमार कोई गलती नहीं है, हमन तो पूरा नोटिफिकेशन के आधार पे तैयारी करके नौकरी ला पाए हन। हमार कुछ गलती होई ते बता देवो, हमार कहीं गलती नहीं है। ये अगर सरकार देख रहे हैं तो इसके आंख के आंसू देखिएगा, इसके एक एक बूंद पूछ रहे हैं कि हमारी अपनी गलती है क्या। हमने तो जो नियम जो नोटिफिकेशन निकाला वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरी योग्यता लेकर के एग्जाम दिए हैं और ये विषम परिस्थिति में भी ज्वाइनिंग करने गई थी। आंख से आंसू आपके सामने है, एक एक बूंद। क्या कहना चाह रही हैं? भरोसा हो रहा है कि नहीं? अब क्या है? हमें अभी सरकार पे अभी भी भरोसा है कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है किसी का, तो हमारे साथ क्यों गलत करेंगे। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं अभी भी भरोसा है। विष्णुदेव साय की सरकार, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है और कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है कि संवेदनशील सरकार है। सीएम साहब, हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हैं, ये सारे देख रहे हैं, यहाँ युवतियाँ बेटियाँ हैं। कहाँ से आई आप? सर, मैं नरहरपुर ब्लॉक कांकेर से आई हूँ। सरकार से कभी बातचीत हुई? उनकी किसी नुमाइंदे से कोई आश्वासन मिला है कि नहीं? आश्वासन बहुत मिला है सर, और कैसा आश्वासन? यही कि हम आपको बचा रहे हैं, बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। उन्होंने कई बार आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने का वीडियो भी कई बार वायरल हुआ है कि वो बीएड वालों को बचा रहे हैं करके। आश्वासन हमको मौखिक रूप से मिल रहा है, हमको लिखित आश्वासन चाहिए, हमको एक पुख्ता आश्वासन चाहिए। अभी आश्वासन, अगर लिखित आश्वासन मिलता है, हम सभी अपनी ड्यूटी पे लौट जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठ के प्रदर्शन करने का और अपनी मांगे रखने का। देखिए, एक आश्वासन, लिखित आश्वासन की बातें हैं। सरकार तो आपके प्रति संवेदनशील है भाई, आपको रखा था, आपके लिए उन्होंने हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, तो अब विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास है सर, हमको पूरा विश्वास है शायद सरकार पे। बस मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों से एक वीडियो आया है विजय शर्मा सर का कि ये गलती तो कांग्रेस सरकार की है, ऐसा बोला जा रहा है। तो उसमें ये बोलना चाहता हूँ कि 2 काउंसलिंग कांग्रेस सरकार के समय हुई है और 2 काउंसलिंग जब बीजेपी सरकार आ चुकी थी तब हुई है। ठीक है। तो इसमें दोनों की प्रॉपर भागीदारी है। तो इस तरीके से बोलना कि गलती कांग्रेस सरकार का है, ये कहीं सही नहीं है मेरे हिसाब से। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो हम ऐसा है क्या, एक बार हाँ बोलिए। एक चीज मैं बोलता हूँ, ऐसा है क्या कि जो कांग्रेस सरकार में जो थे वो अलग हैं और जो बीजेपी सरकार में जो बच्चे हैं वो अलग हैं। हम बच्चे तो सब छत्तीसगढ़ के ही हैं ना, तो चाहे किसी भी की सरकार की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है कि अपने स्टेट या फिर अपने राज्य के अंदर जितने भी बच्चे आए हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका भलाई चाहें या सबका जो हित में हो ऐसा डिसीजन ले। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, बृजमोहन जी ने कहा था कि रायपुर मेरा घर है और पूरा छत्तीसगढ़ मेरा परिवार। 33 वैकेंसी की बात करी थी। तो इस तरीके से कहना उनका होम मिनिस्टर साहब का कि ये तो कांग्रेस काल में हुआ है, तो ये दोनों विरोधाभास नहीं है? अब वो उनकी पर्सनल ये थॉट है, बाकी ये बहुत हाईलाइट हुआ था ये वीडियो। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से कि हम भी छत्तीसगढ़ के ही छात्र हैं, हम भी कैंडिडेट हैं, हम जॉब कर चुके हैं। हम अभी जहाँ जॉब में जहाँ अपॉइंटेड था वहाँ के बच्चे इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन मैं जैसे ही गया वहाँ के बच्चे इंग्लिश पढ़ना सीख गए। तो हम भी काबिल हैं प्राइमरी को पढ़ाने के लिए। तो सरकार को दर्शकों एक बात और मैं रेखांकित कर दूं कि इसमें तमाम लोग ऐसे हैं कि सुदूर अंचल में काम किए हैं। मैंने देखा भी था, कई लोगों से पर्सनल मेरी जान पहचान है, तो उन्होंने भी बताया कि सर हम ऐसे जगह में जाके सुदूर अंचल में, चाहे कांकेर बस्तर इलाके हो, चाहे जसपुर की इलाका हो, हम वहां पहुंचे हैं जहां कोई नहीं गए थे और बच्चे को हम मन लगा के पढ़ा रहे थे, पूरी योग्यता से पढ़ा रहे थे। देखो उन पर इन्होंने लिखा भी है, मेरिट में हम आए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं, फिर आखिर ऐसा क्यों? यानी कहीं ना कहीं ये सारे लोग जितने हैं, ये सारे अपने आप को कह रहे हैं कि निर्दोष हैं। हम में कोई गलती है तो वो बताएं कि गलती हमारी क्या है, हमने कहाँ गलती कर दी, हम सुधारेंगे। पर अभी तक कोई ऐसी गलतियां फाइंड आउट नहीं किया गया है। इनका मानना है कि क्यों हमारे भविष्य के साथ गलत किया जा रहा है। पर एक बड़ी बात सब पर है, आपको क्या लग रहा है, सरकार पर भरोसा है कि नहीं अभी तक?
है कि नहीं भरोसा आप पे? फिलहाल सर हम उसकी चुप्पी को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। हमने तमाम नियम और कानून का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किया। माने डर हो गए क्या, निकाल देंगे आपको? जी सर, पूरा डर है, इसी कारण हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। समायोजन की जो आप बात कर रहे हैं उस पर कहीं चर्चा नहीं हुई किसी से? नहीं सर, ऐसा तो कुछ हमें सुनाई नहीं पड़ा है, बस हवाई बात है जो उछल के आ रहे हैं, लेकिन सरकार से ऐसे लिखित रूप में कहीं भी कुछ जानकारी नहीं आई है। कुछ भी जानकारी नहीं। तो देख रहे हैं तमाम ये सारे लोग हैं और ये सारे महिलाएं, सारे लोग आपके सामने हैं। इनका कहना है सरकार आखिर चुप क्यों है? जो भी कहें हम तो नौकरी कर चुके हैं, पूरे योग्य हैं। 57,000 वैकेंसी के बाद भी करे थे। 33,000 बृजमोहन जी ने कहा था कि हम वैकेंसी लाएंगे जब वो शिक्षा मंत्री तत्कालीन थे तब, लेकिन अब लगता है ओपी चौधरी के पन्ने से वो सारी चीज़ें गायब हो गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वित्त मंत्री है और उनका कहना है उनके पास बजट नहीं है। सरकार के पास तो ऑप्शन है, सरकार बखूबी जानती है कि हमारे पास शिक्षक की कमी है, तो क्यों नहीं हम इन सभी युवाओं को कहीं और एडजस्ट कर दें, समायोजन कर दें। उन्होंने युक्तिकरण की भी बात करी थी, तो कुछ ऐसी कर दे व्यवस्था कि इन सब के भविष्य सेफ हो जाए। अब देखना ये होगा, 3 दिवस का अभी 3 से 4 दिन का शीतकालीन सत्र चला, तमाम विषयों पर चर्चा हुई। ये इस विषय पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि जितने विधायक मंत्री हैं उनकी पेंशन, उनकी आने जाने की तमाम खर्चा बढ़ा दिया जाए। लेकिन इन सब जो लोन ले रखे हैं, जिनकी शादी होनी है, बूढ़े माँ बाप के इकलौता काम करने का जरिया आधार है, अगर उनको निकाल दिया जाएगा तो उनके भविष्य, उनके परिवार, उनके बूढ़े माँ बाप के साथ क्या होगा? आप ज़रूर इस विषय पे कमेंट करके बताइए आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन हम भी सरकार से पूछेंगे कि ऐसी क्या कमी हो गई, क्या पैसे की कमी हो गई जिसके वजह से इन्हें समायोजन करने में देरी हो रही है। फिलहाल एक बड़ी बात यह भी है कि सब पर अभी भी सब कह रहे हैं हमें हमारे विष्णुदेव साय की सरकार पर भरोसा है। अब देखना होगा आगे होता क्या है। इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।